अभी भी रैयतों की परेशानी बनी हुई है। रैयतों के मन में कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जानने ज़रूरी हैं। तो आज फिर एक बार हमारे साथ भोरे के सीईओ अनुभव राय जी हैं और इनसे जानते हैं कि जब राजस्व महाअभियान खत्म हो गया, फिर वैसे रैयत बचे हुए हैं जिन्होंने अब तक कागज़ात जमा नहीं किए या फिर जिन्हें कागज़ नहीं मिले, तो वो रैयत क्या करेंगे? सर, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी सम्मानित दर्शकों को नमस्कार। पहला सवाल लेते हैं सर कि 20 सितंबर को राजस्व महाअभियान समाप्त हो गया। काफ़ी फॉर्म्स आए, आप लोगों द्वारा काम भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कई वैसे रैयत बचे हुए हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म को जमा नहीं कर पाया। देखिए, राजस्व महाअभियान के तहत तो हम लोगों ने लगभग 63,000 फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया था। 63,000 फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने के एवज़ में हमको लगभग 22,000 जमाबंदियों में सुधार का आवेदन प्राप्त हुआ है। तरह-तरह के सुधार हैं, कोई डिजिटाइज़ेशन का भी है, कोई जमाबंदी में सुधार का है, उत्तराधिकार बँटवारा, नामांतरण का। ये 4 तरह के मतलब आवेदन हैं। आपके ही अनुसार सर कि इसमें 40,000 लोगों ने अभी तक जमा नहीं किया। हाँ, 40,000 लोग इसमें ऐसे भी लोग होंगे जिनमें कोई त्रुटि नहीं होगी या वो लोग बाहर रहते होंगे, किसी कारण से आ नहीं पाए होंगे। तो वैसे लोग भी मिला के बहुत सारी जमाबंदियाँ में ऐसे भी हैं जिसमें कोई त्रुटि नहीं है या बहुत सामान्य सी राय की जगह राम हो गया है, कुछ इस तरह का है। तो ऐसे लोग हैं 40,000 लोग जो अभी तक। तो जो सर जमा नहीं कर पाए, जिनमें कुछ त्रुटि है और जमा नहीं कर पाए, कई वेबसाइट डाउन हो गया था, कहीं नकल नहीं निकल रहा था, तमाम तरह की विसंगतियाँ भी थी, तो ऐसे ऐसे रैयत क्या करेंगे अब? हम लोगों ने जब कैंप चल रहा था तो उसी दौरान जो शिविर प्रभारी थे हमारे राजस्व कर्मचारी, उनको निर्देश दिए थे कि अगर वेबसाइट ठप हो जाए या सर्वर स्लो हो जाए तो उस केस में आप आवेदन ले लीजिएगा और यहाँ आके उनका दोबारा से जब नेक्स्ट डे सर्वर काम करेगा तो उनको ओटीपी बेस्ड हम लोग फिर से रजिस्ट्रेशन उनका कर देंगे। और हमारे विभाग द्वारा भी ये गाइडलाइन है अभी भी कि 26 तक हम वैसे रैयत का जिनका आवेदन ऑनलाइन नहीं हो पाया था सर्वर में गड़बड़ी के कारण या शिविर में अत्यधिक भीड़ के कारण, तो उन लोग का आवेदन हम लोग को 26 तक, मतलब आज 25 है, कल तक उसको राजस्व महाअभियान के पोर्टल पर रजिस्टर करना था। तो ऐसा जैसे कटिया में हमने देखा, वहाँ भी मेरे प्रभार में है, तो वहाँ पे ऐसे आवेदनों को हमने हमने 400 आवेदन एक मौजा से कलेक्ट किए थे, उसको धीरे-धीरे हमने ऑनलाइन करा दिया। लेकिन मतलब अब 26 सितंबर तक अंतिम तिथि है। हाँ, 26 सितंबर तक शिविर तो खत्म हो गया 20 तक, लेकिन वैसे शिविर में जहाँ पे उनका ओटीपी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, वैसे में राजस्व महाअभियान पोर्टल पर 26 तक रजिस्टर करने का समय दिया गया है। लेकिन अब आपका प्रश्न है कि 26 के बाद लोग क्या करें? 26 के बाद भी जो वंचित रहेंगे वो हाँ, क्या करें? तो 26 के बाद जो लोग वंचित रह गए हैं, उनके लिए सिंपल सी जो हमारी पहली प्रक्रिया चलती आ रही थी, परिमार्जन प्लस पोर्टल के तहत जो एक सतत प्रक्रिया है, उसमें अभी भी वो जा सकते हैं, अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं और परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से हम लोग उसका निष्पादन सुनिश्चित करवाएँगे। मतलब परिमार्जन प्लस तो उनके लिए विकल्प है ही, जब तक रहेगा तब तक। हाँ। वो परिमार्जन पोर्टल के तहत वो अपना जमाबंदी में सुधार करवा सकते हैं और डिजिटाइज़ेशन का भी परिमार्जन प्लस में सुविधा है। डिजिटाइज़ेशन ऑफ जमाबंदी का वो भी वो परिमार्जन प्लस पे अभी भी करा सकते हैं। किसी भी साइबर कैफ़े में जाएँगे, आवेदन अपना जो भी साक्ष्य है, रसीद है, दस्तावेज़ है, उसके साथ साक्ष्य दीजिए। परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन करा दीजिए, हम लोग उसका निष्पादन सुनिश्चित करवाएँगे। अच्छा, कई जगहों से सर दर्शकों ने ये भी सवाल किया कि जमाबंदी सुधार की प्रक्रिया तो हम लोग कर लिए, लेकिन जो उत्तराधिकार था या फिर बँटवारे की प्रक्रिया थी, उसके लिए कोई विकल्प हमारे पास नहीं आ पाया या फ़रीक़ैन हमारी सहमति नहीं दिए। तो उस परिस्थिति में वे फिर परिमार्जन प्लस ही जाएँगे या और भी कोई विकल्प दिया गया है? नहीं, नहीं, ये जो 2 आप बताए कि उत्तराधिकार, नामांतरण और बँटवारा, जी, इसका परिमार्जन प्लस में ये सुविधा नहीं है। जी। उनको नॉर्मल जो हमारी म्यूटेशन की प्रक्रिया है, हुँ, उसमें उनको आना पड़ेगा म्यूटेशन की प्रक्रिया में हुँ, या बँटवारा करना है तो अगर कोर्ट का पेपर है तो उस आधार पे बँटवारा तो जैसे अंचल कार्यालयों में चलता था म्यूटेशन के माध्यम से वो तो होगा ही, म्यूटेशन तो होगा ही हुँ। और बँटवारा कोर्ट से नहीं भी अगर लेकिन आपसी सहमति है तो भी वो हमारे न्यायालय में आके वो अपना सभी पक्ष को लेकिन मौजूद होना पड़ेगा। वो अपना लिख के देंगे एनओसी कि हमें फलाने के या फरीक नंबर 2 के जो खाता खेसरा है उसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक दूसरे को वो सहमति प्रकट करेंगे और सब लोग सदैव उपस्थित होंगे तो हम लोग उसका म्यूटेशन के माध्यम से उसका हम लोग निष्पादन सुनिश्चित कर नामांतरण भी? नामांतरण भी मतलब नामांतरण उत्तराधिकार। बँटवारा दोनों? हाँ, जो उत्तराधिकार हाँ, हाँ, वो नामांतरण? सक्सेशन म्यूटेशन पहले भी चलता था। हुँ, वो सक्सेशन म्यूटेशन अभी भी डेथ सर्टिफिकेट लगाएँगे, हुँ, वंशावली लगाएँगे हुँ। और सहमति पत्र अगर 2-3 भाई-बहन हो तो।
वो लगा के अच्छा, अपना आपके आपके निर्देशन में भोरे अंचल में कितने कैंप आयोजित किए गए जो 17 हल्का है ये आपके पास? भोरे अंचल में कुल 17 हलका है, मतलब 17 पंचायतें हैं। हम लोगों की कोशिश रही कि हर हलका में मिनिमम 3, तो उस हिसाब से तो 51 हम लोगों ने तो कराया ही कराया, लेकिन कुछ बड़े हलका थे, जैसे हुस्सेपुर हो गया, सिसई हो गया, डुमन नरेंद्र हो गया। यहाँ हम लोगों ने 4-4 कैंप का आयोजन किया, तो लगभग पूरे भोरे अंचल अंतर्गत लगभग 60 शिविरों का आयोजन सक्सेसफुली किया गया। आपके पास जो आवेदन आप लोगों ने लिए वहाँ कैंप लगा के, तो क्या अब रैयत को फिर अंचल कार्यालय आना होगा या उनकी जवाबदेही समाप्त हो गई, अब आपकी जवाबदेही आ गई? नहीं, अब रैयत को अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना है। जो आवेदन प्राप्त हुए उसको हम लोग विभागीय निर्देशानुसार उसको स्टील बॉक्स में कंजर्व कर रहे हैं, और उसको हम लोग अब उसको म्यूटेशन के पोर्टल पर और परिमार्जन के पोर्टल पर अपने संसाधन से उसको हम लोग डिजिटाइज़ करेंगे। अभी तो हम लोगों ने बस शिविरों में ओटीपी बेस्ड रजिस्ट्रेशन किया है। अब आवेदन असली जो म्यूटेशन और परिमार्जन प्लस के पोर्टल पर होगा, जिसमें उनके निष्पादन की प्रक्रिया है, उसमें हम लोग अपने संसाधनों से उसका आवेदन स्वयं करेंगे। ये लगभग करने में 1 महीने करीब लग सकता है। उसके बाद हम लोग उसका निष्पादन शुरू करेंगे। तो मतलब रैयत को अंचल कार्यालय में नहीं आना है। हाँ, कुछ साक्ष्य हो सकता है कि उस समय भीड़-भाड़ में वो साक्ष्य उतना नहीं दे पाए होंगे, तो उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। जब हम लोग निष्पादन की प्रक्रिया में आएँगे तो ज़रूरत के अनुसार उनसे मोबाइल पर संपर्क करके साक्ष्य मँगा सकते हैं। तो ये पूरी बात जो है हमने सीओ साहब से पूछी और आपने जानकारी ली और आपको बता दें कि इसके लिए किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। कल तक अंतिम तिथि है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा और ये वीडियो देख रहे हैं तो 26 सितंबर की शाम 4 बजे तक आप जहाँ से भी देख रहे हैं वहाँ अपने अंचल कार्यालय पर जाएं और वहाँ आप कल तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। अगर इसके बाद आप नहीं किए तो भी विकल्प ख़त्म नहीं हुआ है। परिमार्जन प्लस पोर्टल जो है आप उस पे भी आवेदन कर सकते हैं, उस पर भी निष्पादन होगा जैसा कि सर ने बताया। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं और आपके मन में अगर कोई और सवाल हो जो जिसके जवाब आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।